हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था कि आज की क्लास में बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं, तो वो घड़ी स्टार्ट हो गई है और प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल को लगाने के लिए हम लोग शुरू हो चुके हैं। तो भाई आते हैं और प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल को बहुत ही दमदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से लगाते हैं। न्यूमेरिकल बहुत आसान मिलेगा स्टार्टिंग में ना, आसान न्यूमेरिकल एक भी आपको छोड़ना नहीं है। हर न्यूमेरिकल की खोपड़ी में आपको छेद करके दिखाना है और देखते भाई कितने लोग न्यूमेरिकल की खोपड़ी में छेद कर लेते हैं और कितने लोग छेद करने का प्रयास करते हैं। न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन भाई हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ते हैं साथ साथ उसको क्या दिया हुआ है ना उसको लिखते चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या दिया हुआ है लिखना है, क्या फार्मूला लगेगा उसको सोचना है। अगर नहीं फार्मूला याद है तो कॉपी बगल में रखना है, कॉपी में से देखना है कि ये फार्मूला लगेगा और क्यों लगेगा, ठीक है। ये तुम्हें बताऊंगा क्यों लगेगा, ठीक है। बाकी आपको भी समझना है कि क्यों लगेगा, उसके बाद कैलकुलेशन करना है। आंसर अपने आप भाग कर आएगा, ठीक है। आंसर दौड़ करके आएगा, देखिएगा आप कैसे दौड़ कर आता है। तो पहला क्वेश्चन आपको लिखा भाई 25 माइक्रोफैरड धारिता के, माइक्रोफैरड धारिता ये धारिता को किससे लिखते हैं, सी से, मतलब आपको सी दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको सी दिया हुआ है, सी कितना दिया भाई 25 माइक्रोफैरड। अब माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज करेंगे, एकदम चेंज करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25 गुणे 10 की घाते -6 फैरड। आगे क्या दिया है, धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट, 250 वोल्ट। वोल्ट भाई, वोल्ट किसको, वोल्ट को किसे लिखते हैं, वी से ना, विभवांतर का मात्रक है, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वी कितना दिया है 250 वोल्ट दिया है, ठीक है। 250 वोल्ट दिया है का विभवांतर देखो ना, विभवांतर वी 250 वोल्ट लगने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। आवेश को किससे लिखते हैं भैया, आवेश को किससे लिखते हैं, क्यों से लिखते हैं। आवेश को किससे लिखते हैं, क्यों से। और आपसे पूछ क्या रहा है, यही क्यों पूछ रहा है आपसे यही क्यों पूछ रहा है। दिया क्या है आपको सी और वी, पूछ क्या रहा है क्यों। सी वी दिया है, पूछ रहा है क्यों। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, 2 सेकंड मौका दे रहा हूँ भाई, आप लोग सोचो जरा कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा। सोच लिए कौन सा लग जाएगा, कौन सा लग जाएगा भाई, क्यू बराबर सी वी। जो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा, फार्मूला यहाँ पे कौन सा लग जाए भाई, Q बराबर सी वी, Q बराबर सी वी, ये फार्मूला है। बोलो भाई कितना आसान है फार्मूला, Q बराबर सी वी। पहले टॉपिक पढ़ाए थे, वैद्युत धारिता की परिभाषा, किसी चालक को दिया गया आवेश उसकी विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। Q प्रोपोर्शनल टू V, Q बराबर सी वी। बताए कि नहीं, एकदम पता है, ठीक है। कॉपी खोल के बैठे होगे, अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा, ठीक है। Q बराबर सी वी, क्यों का मान पूछ रहा है, सी का मान दिया हुआ है 25 गुणे 10 की घाते -6 गुणे वी की जगह पे 250 गुणा भाई कौन नहीं कर लेगा, ये गुणा कौन नहीं कर लेगा, सब कर लेंगे। कैसे, 25 का पहाड़ा तो सबको याद रहता है, 25 बच्चे नहीं भाई, 25 हम 625 होता है, 25 हम 625, एक जीरो है, एक जीरो यहाँ पर डाल लो, गुणे 10 की घाते -6, गुणे 10 घाते -6। दशमलव को यहाँ पे है लेकिन लिखा नहीं गया है, यहाँ से लेकर आएंगे कितने, यहाँ तक, यानी 1 2 3, तो क्यों बराबर 6.25 के बाद जीरो कहाँ करे लगाओगे, कहाँ करने के लिए, कुछ नहीं सर, जीरो नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्या हो गया, क्यों बराबर 6.25 गुणे 10 की घाते -3। आवेश का मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम। आवेश का मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम। बोलो भाई ये आंसर हुआ कि नहीं, ये आंसर हुआ कि नहीं। एकदम सर, एकदम आसान है कि नहीं, एकदम आसान है, एकदम जिसे आसानों का आसान कह सकते हो, ठीक है। ये रहा भाई पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन उम्मीद भाई सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे, मिटाएं एकदम भाई, मिटाते हैं। आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चंस को पहले आप लोग पढ़ें भाई, सब लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़ें
और क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है जैसे मैं लिखा हूँ वैसे सब लोग लिख करके ट्राई करने का प्रयास करें। 1 मिनट का मौका दें, 1 मिनट का मौका है भाई, सब लोग ज़रा ट्राई करो सब लोग ट्राई करो भाई, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या फॉर्मूला लगेगा, ट्राई करो ज़रा, देखता हूँ। आओ भाई, आ जाओ आ जाओ, देख लो क्या दिया है। 100 पिको फैरड, फैरड फैरड किसका मात्रक होता है, धारिता का। फैरड किसका मात्रक होता है, धारिता का। मतलब सी दिया हुआ है। दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है भाई, सी कितना दिया है सॉरी भाई, 100 पिको फैरड, पिको फैरड। और 1 पिको फैरड में कितना फैरड होता है, 10 की घाते -10। तो 100 में कितना हो जाएगा, 100 अपनी जगह पे, पिको फैरड में 10 घाते -10 फैरड। यहाँ पे 10 की घाते 2, यहाँ पे 10 की घाते 8, 10 की घाते 8, वाह गजब, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, देखो ज़रा क्या बोल रहा हूँ ना। यहाँ पे 10 की घाते 2, यहाँ पे 10 की घाते 10, 2 घट गया, 10 की घाते -8, यानी सी बराबर 10 की घाते -8 फैरड। ये दोस्तों सही हुआ। संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, वोल्ट तक आवेशित किया गया, वोल्ट, उसेन बोल्ट ट्रेंड बोल्ट नहीं याद करना है, वो तो है ही है, उसेन बोल्ट ट्रेंड बोल्ट नहीं है, ये बोल्ट विभवांतर है, ठीक है। वी कितना भाई, 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। पूछ क्या रहा आपसे, संधारित्र पर संचित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। मैं भी ठहरा दोस्तों, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन दोनों सेम जैसा लिख दिया, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है। तो क्यों पूछ रहा है ना, क्यों पूछ रहा है, फार्मूला कौन सा लग जाएगा, अरे सर वही वाला सवाल, वही वाला सवाल, क्यों बराबर सी वी, कोई दिक्कत नहीं भाई, वही वाला सवाल हो, बस हमको लगाने से मतलब है, हमको लगाने से मतलब है ना। क्यों बराबर सी वी, क्यों का मान आपसे पूछ रहा है, क्यों का मान आपसे पूछ रहा है। सी का मान दिया हुआ कितना, 10 की घाते -8, वी का मान कितना दिया है 100, 100 मतलब 10 की घाते 2, एक बार 100 लिख दें, एक बार 100 लिख देना, 10 की घाते 2 और ये 8, 8 में से 2 गया 6, 10 की घाते -6 और 10 घाते -6 को भाई माइक्रो कहते हैं, ठीक है, यानी क्यू बराबर 1 माइक्रो कूलम। मज़ा आया ना, मज़ा आया, एकदम भरपूर तरीके से मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। तो ये रहा भाई आपका दूसरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, ये वाला और ये वाला, 2 क्वेश्चन हो गया भाई। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो और पढ़ने के बाद जैसे मैं लिखा हूँ वैसे बार बार भाई आप लोग लिखो, ठीक है। और अपने मन से, अगर दोस्तों आप लोग अपने मन से ट्राई कर रहे हो ना, बहुत अच्छा कर रहे हो, अपने मन से ट्राई कर रहे हो और आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, ठीक है। अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, और अपने पैर पे कुल्हाड़ी आजकल कौन मारना चाहता है, कोई नहीं ना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर, कोई संधारित्र है उसको 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर, मतलब आपको किसका मान दिया हुआ है, वी का मान दिया हुआ है। क्वेश्चन पूरा पढ़ो या मत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, क्या दिया हुआ है उसको ज़रूर लिखो, क्या दिया हुआ है उसको ज़रूर लिखो। क्या दिया भाई, वी बराबर कितना दिया है 1000 वोल्ट। 1000 को क्या मैं 10 की घाते 3 वोल्ट लिख सकता हूँ, क्या सर ऐसे लिखना ज़रूरी है, नहीं भाई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में 10 की घाते जो रहता है ना, जोड़ना घटाना गुणा भाग करना बहुत आसान होता है, ठीक है, इसीलिए ऐसा लिख दिया हूँ। 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रो कूलम आवेश ग्रहण करता है। माइक्रो कूलम आवेश क्यों दिया हुआ है, क्यों बराबर 2 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम को चेंज करेंगे किस में, कूलम में, माइक्रो कूलम को चेंज करेंगे कूलम में, कितना हो जाएगा भाई 2 गुणे 10 की घाते -6 कूलम, सही है ना। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। लो भाई अब की बार क्या पूछ रहा है, सी पूछ रहा है, अब की बार क्या पूछ रहा है, सी पूछ रहा है। दोस्तों ध्यान से देखो जरा, क्यों दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, सी पूछ रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, सी क्यू वी में क्या संबंध है, सी क्यू वी में क्या संबंध है, क्या संबंध है भाई, क्यू बराबर सी वी, यही संबंध है ना। तो यहाँ पे सूत्र कौन सा लग जाएगा, सूत्रों के हवाले से सूत्र पता चला कि सूत्र क्यू बराबर सी वी लग जाएगा, ठीक है ना। सूत्र क्यू बराबर क्या लग जाएगा, सी वी। आपको चाहिए क्या, सी चाहिए, सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा वी, सी बराबर क्यू बटा वी। मान रख दो, केवल मान रख दो, आंसर दौड़ के आएगा। दोस्तों
क्यू की जगह पे 2 गुणे 10 घाते -6, 2 गुणे 10 घाते -6 बटे वी की जगह पे 10 की घाते 3, वी की जगह पे 10 की घाते 3। अब 3 जाएगा ऊपर, नीचे है प्लस, ऊपर जाएगा तो माइनस, ऊपर जाएगा तो माइनस। तो सी बराबर क्या हुआ भाई, 2 गुणे 10 की घाते -6 गुणे 10 की घाते -3। तो सी बराबर 2 गुणे, हाँ भाई अगर इसको आंसर मैच करना चाहते हो तो, अगर इस क्वेश्चंस का आप लोग आंसर ही मैच करना चाहते हो तो क्या 10 की घाते -6 क्या बनता है, माइक्रो कूलम, माइक्रो बनता है। अब ये सी है मतलब धारिता माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो 10 घाते -6 रहने दे रहा हूँ, 10 की घाते -3 अपनी जगह पे, और 10 घाते -6 क्या बन गया, माइक्रो, और ये धारिता है मतलब फैरड मतलब फैरड, 10 की घाते -6 फैरड, 2 गुणे 10 घाते -3 माइक्रो फैरड। आंसर मजा आया है ना, मज़ेदार। 3 क्वेश्चन हो गया। आते भाई अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, चौथे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बना देना, IMP बना देना, ठीक है। चौथे क्वेश्चन को IMP बना देना और चौथा क्वेश्चन लगाते हैं। 3 क्वेश्चन तो दोस्तों हमने बहुत अच्छे तरीके से लगाया और तीनों क्वेश्चन एक ही सूत्र पर, Q बराबर CV। उम्मीद है कि भाई आप लोगों को ये Q बराबर CV पे जो सवाल लग रहे हैं ना, वो सवाल मज़े आए होंगे और आपको लगा भी होगा कि सर सवाल बहुत आसान है। भाई केवल आपको डर बना हुआ है ना, न्यूमेरिकल से डर, फिजिक्स में न्यूमेरिकल से डर बना रहता है, तो वो डर धीरे धीरे मुझे ख़त्म करना है। ऐसे ऐसे सवालों को लगाने, ऐसे ऐसे सवालों से शुरुआत करेंगे, फिर जब बड़े बड़े आएंगे ना, बड़े बड़े जो सवाल होते हैं ना डायरेक्ट बड़े थोड़ी होते हैं, ऐसे ऐसे जुड़ते जुड़ते बड़े हो जाते हैं। तो जब आप 3 सवाल लगाए, तीनों सवाल को अगर एक सवाल जोड़ दिया जाए तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है, लगा लेंगे ना। वैसे पढ़ते भाई, एक समांतर प्लेट संधारित को, एक समांतर प्लेट संधारित है, उसको 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। अब उसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है। समझो भाई जरा, इसको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखो भाई, ये है समांतर प्लेट संधारित, ठीक है, ये है कोई समांतर प्लेट संधारित, इसका आपको विभव दिया हुआ है, यानी V1 मान लो, V1 कितना दिया है, 500 वोल्ट, कितना दिया है, 500 वोल्ट। ये कोई समांतर प्लेट संधारित है। अब आपको लगेगा एक पे प्लस बना दें और दूसरे पर माइनस बना दें। अब लग रहा है दोस्तों ना, ये कोई समांतर प्लेट संधारित है और इस समांतर प्लेट संधारित का विभव जो है वह 500 वोल्ट है। मान लेते हैं समांतर प्लेट संधारित के बीच की जो दूरी है वह d है और इसकी धारिता क्या होता है भाई, C बराबर होता है A एप्सिलॉन 0 बटा D, यही होता है ना, C बराबर A एप्सिलॉन 0 बटा D। तो मान लेते भाई जब दूरी D थी, धारिता C है और विभव V1 500 वोल्ट है। अब कर क्या रहा है, कह रहा है कि अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है। दूरी को लिखा हो D और D का आधा क्या होता है, D/2। D का आधा क्या होता है, D/2। ये देखो, ये है समांतर प्लेट संधारित ये है समांतर प्लेट संधारित, इनके बीच की दूरी को क्या कर दिया गया, घटा करके आधा कर दिया गया। जो D था अब वो क्या बन गया, D/2 बन गया। जो D था वह क्या बन गया, D/2 बन गया। अब देखो भाई, जब D था तो धारिता C था, जब दूरी आधी होगी मतलब व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं, यहाँ पे मैं एक लाइन ऐसे लिख सकता हूँ, C प्रोपोर्शनल टू 1/D, व्युत्क्रमानुपाती है ना, मतलब दूरी बढ़ेगी धारिता घटेगी, दूरी घटेगी धारिता बढ़ेगी, सिंपल सी बात। तो दूरी घट गई तो धारिता बढ़ गई, अब धारिता क्या हो जाएगी, 2C हो जाएगी, धारिता क्या हो जाएगी, 2C हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जो इस पर आवेश था वही आवेश इस पर भी है, आवेश में कौनो चेंजिंग नहीं हुआ है, आवेश में कौनो चेंजिंग हुआ, आवेश में कौनो चेंजिंग नहीं हुआ। मतलब दूरी को घटाया बढ़ाया गया, दूरी को घटाने बढ़ाने से इसके धारिता पर प्रभाव पड़ा, धारिता पर प्रभाव पड़ा और विभव 500 वोल्ट दिया था। कह रहा है कि अब जो है नया विभवांतर क्या हो जाएगा, मतलब आपसे यहाँ पे V2 पूछ रहा है। तो दोस्तों जहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करना, इस तरीके से फिगर को बना देना, ठीक है। इस तरीके से फिगर बना रहेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आप देख रहे हो दोस्तों, दोनों बार Q सेम है, यानी Q बराबर C1V1 और Q बराबर C2V2। समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो, दोनों का एक पक्ष आपस में बराबर है
दूसरा पक्ष आपस में बराबर होगा, मतलब C1V1 बराबर C2V2। सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं ना एकदम। C1V1 बराबर C2V2। C1 की जगह पे C लिख दो, V1 जगह पे 500 लिख दो, C2 जगह पे 2C लिख दो। V2 का तो मान ही पूछ रहा है, V2 का तो मान ही पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे C कट गया और 2 का आधा 500 में भाग दे 2 का, यानी V2 बराबर 500/2 250। और विभवांतर है या वोल्ट, विभवांतर है का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये V2 का मान कितना आ गया, 250 वोल्ट। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बस यही आपको मेन समझना था। पहली चीज़ तो आपको समांतर प्रेरक संधारित्र की धारिता का सूत्र याद होना चाहिए। वह सूत्र क्या होता है, C बराबर A/0/d। C बराबर क्या होता है, A/0/d। हमने सूत्र लिखा। इस सूत्र से ये बात स्पष्ट होने लगा कि जो C है वह D के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी बढ़ेगा धारिता घटेगा, दूरी घटेगा धारिता बढ़ेगा, और दूरी आधी हुआ धारिता दोगुना हुआ। तो पहले C था, अब दोगुना होकर 2C हो गया, अब दोगुना होकर के 2C हो गया। लेकिन दोस्तों एक चीज़, दोनों पर आवेश क्या रहा, समान रहा। दोनों पर आवेश क्या रहा, समान रहा। वह आवेश Q बराबर C1V, Q बराबर C2V, हमने दोनों एक पक्ष लेकर के बराबर करके V2 का मान निकाल दिया। तो उम्मीद है दोस्तों ये चारों क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में रखते यही 4 ही क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जब मैं वीडियो थोड़ा लॉन्ग कर देता हूँ, यानी क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा कम देखते हो, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो कम क्वेश्चंस रहेंगे, भले से मुझे न्यूमेरिकल की 5-6 वीडियो क्यों ना बनानी पड़े, बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा छोटी छोटी वीडियो रख रहा हूँ। छोटी छोटी वीडियो रहेगा तो आप लोग भी बड़े खुश होकर के देखोगे। ठीक है, तो खुश होकर के देखिए छोटी वीडियो। अगर आपको लग रहा है नहीं बड़ी वीडियो थोड़ा चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, और मुझे लगेगा अगर आप लोग कमेंट करोगे, अच्छा भी लगेगा कि आप लोग लॉन्ग वीडियो मांग रहे हो, तो लॉन्ग वीडियो देने का पूरा प्रयास करेंगे। वो तब देंगे जब आप लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि नहीं सर थोड़ा लॉन्ग करिए, एक वीडियो में कम से कम 6-7 क्वेश्चन रखिए, 3-4 क्वेश्चन रखेंगे क्या मजा आएगा, कितना कम से कम हमें 5-6 पार्ट न्यूमेरिकल के लेकर आना पड़ेगा। तो वो सब जब चीज़ आप लोग रखेंगे तब उस हिसाब से मैं अपने को आपको चेंजिंग करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मस्त होकर के पढ़ाई लिखाई को करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे बहुत अच्छे न्यूमेरिकलों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए सबको बाय बाय।